तो आज की क्लास है भित्ति चित्रण की परंपराएं। ठीक है, आगे आती है बात करते हैं। तो भित्ति चित्र म्यूरल्स किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो अंग्रेजी। मूरल या म्यूरल, भित्ति चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। भित्ति चित्र मूरल कहिए, म्यूरल कहिए, म्यूरल ही लोग बोलते हैं। भित्ति चित्र म्यूरल शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द मुरैलिस, ठीक है, म्यूरैलिस तथा फ्रेंच शब्द मुरुस अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है वॉल। अर्थ भी पूछ लेता है तो अर्थ वॉल समझिए, इजी है। म्यूरल्स भित्ति, भित्ति मतलब भीत, वॉल, ये सारी चीजें। तो भित्ति चित्र दीवार पर बनाई गई एक चित्रकारी होती है। ठीक है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो खजुराहो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं वही खजुराहो में। ठीक है, प्राचीन भित्ति चित्र मध्य प्रदेश के खजुराहो से मिलते हैं। आगे, सित्तनावसल बाग मातानचेरी। सित्तनवासल पढ़िए या बाग पढ़िए या मातानचेरी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बस समझ में आना चाहिए। भित्ति चित्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए। ये तीनों चीज़ें भाई, सित्तनावसल बाग या मतानचेरी, सित्तनवासल के ये बाग या मतानचेरी के ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? भित्ति चित्र के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। होरी मंदिर। ठीक है, भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो 8वीं शताब्दी के हैं। होरी मंदिर 8वीं शताब्दी के हैं। ठीक, आगे गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रकार है दोस्तों। गियोटो भित्ति चित्रकार है। सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। कौन है? तो इंद्र और अग्नि है दोस्तों। देखिए, अग्नि तथा इंद्र साधु के रूप में चित्रित है। शिलागुही मंदिर के मुख्य द्वार से विशाल मंडप में प्रवेश करते ही बाईं ओर भित्ति पर सीवी जातक का चित्रांकन है। ठीक है, शिलागुही मंदिर में मुख्य द्वार से विशाल मंडप में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे दोस्तों, बाईं ओर देखेंगे एक सीवी जातक। ठीक, भित्ति चित्र। ठीक है, तो चित्रांकन है उनका, और इसको इंद्र तथा अग्नि, बाज, अग्नि, बाज तथा कबूतर के रूप में सीवी की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, इसके अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया है। यही प्रश्न था, अग्नि तथा साधु को किस रूप में चित्रित किया गया? तो अग्नि तथा इंद्र के रूप में। ठीक है, अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक, जो राजा को श्रद्धा भक्ति के रूप में कुछ दे रहे हैं। ठीक है, राजा को क्या दे रहे हैं? श्रद्धा भक्ति के रूप में कुछ दे रहे हैं। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का उपयोग करते थे? जो गुफा मानव लोग थे वो भित्ति चित्र के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? तो रंग वगैरह था नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो मिट्टी के रंगों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक, रासायनिक रंग तो है नहीं, खनिज रंग में कोयला आप ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी, कोयला, ये सारी चीजें। तो देखिए, वनस्पति रंग मतलब पेड़ पौधे, ऐसा तो ऐसा नहीं, बस मिट्टी के रंग। ठीक, आप याद रखिएगा। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंग का। ठीक, गुफा मानव लोग भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रायः पीले तथा गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग करते थे। किस किस कलर का प्रयोग करते थे दोस्तों? पीले कलर का प्रयोग करते थे, लाल कलर का करते थे, लाल, गेरू एवं काले रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, पीले एवं लाल, बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण करते थे। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंगों को महीन बाह्य रेखा से खींच ली जाती। जैसे चित्र की रचना करते हैं ना, तो ब्लैक कलर से क्या करते हैं दोस्तों? लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर कलर करते थे, ऐसा कुछ समथिंग। ठीक, यही कह रहा, आप भी ऐसा ही करते हो। तो सर्वप्रथम काले रंगों से महीन बाह्य रेखा खींच ली जाती थी। ये कोयला या लकड़ी जलाकर करते थे तथा जानवरों की चर्बी मिलाकर भी उनका प्रयोग करते थे। एलोरा की 32वीं गुफा इंद्र सभा से। देखिए,
एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ठीक, अब देखिए 12 बौद्ध गुफाओं में 1 से लेकर के 12 तक है, तथा 17 हिंदू गुफाओं में ये कहाँ से हैं, 13 से 29 है, और 5 जो जैन गुफाएं हैं वो 30 से 34 है। याद रहे, 12 बौद्ध गुफाएं, 12 से बौद्ध, 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू हैं और आपकी 5 जैन है। ठीक है, 5 जन समझिए, 5 जैन है, 12 बौद्ध, ये तो नहीं भूलोगे, 12 बौद्ध, ठीक, और 17 हिंदू गुफाएं हैं, 13 से लेकर के 29 तक, 1 से लेकर के 12 तक, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कह रहा है धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। 5 जैन गुफाएं जो हैं वो 32वीं गुफा सबसे प्रसिद्ध है, इसे इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 32वीं गुफा, 5 जैन गुफाओं में 32वीं सबसे प्रसिद्ध है, जिसे इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। एलोरा या एल्लोरा का मूल नाम वेरूल है। ये पूछता है, मूल नाम पूछता है, वेरूल है। एक पुरातात्विक स्थल है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया या बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इतनी बातें समझ में आ रही है दोस्तों। आगे देखते हैं, वेरूल नाम से जाने वाली गुफा कौन सी है, तो एलोरा है, एलोरा है। ठीक है, वेरूल नाम से किसको जानते हैं, एलोरा को जानते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34। ठीक है, 34 यहाँ हमने पढ़ा कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध की हैं दोस्तों, 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से लेकर के 29 तक, और 5 जैन है दोस्तों 30 से 34 तक, जिनमें से 32वीं गुफा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट